हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बेकार है और अभी मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास। ब्लॉगिंग जो मेरे पास पहले से शूट था, लाइक मैं एक हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा ब्लॉग शूट कर पा रही थी, तो मैं वो सब ब्लॉग मेरे पास शूट था जो अभी तक मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरे पास कोई ब्लॉग ही नहीं बचा, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। एक ब्लॉग बचा था जो कल लास्ट में शेयर की हूँ, जो पिछले हफ्ता का ही ब्लॉग था। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मुझे निकलना है डॉक्टर के पास। आज अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का। निशांक भी स्कूल नहीं जा पा रहा है, मेरी बीमार हो इस वजह से। सो चलिए, बालों में इतना तेल आप देख सकते हैं। तो चलिए नहाते आते थोड़ा फ्रेश होते हैं और निकलते हैं। ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग सोचिएगा कि इतनी बीमार हो फिर भी ब्लॉग क्यों बना रही हो, तो ये मेरा काम है जो मुझे करते रहना है। इतने दिनों से मेरे पास ब्लॉग था तो मुझे ब्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा था, बट मेरे पास ब्लॉग ख़त्म हो गया। गैलरी में कोई वीडियो नहीं बचा हुआ है, तो अब वीडियो शूट करना ज़रूरी है। सो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। निकलते हैं डॉक्टर के पास, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड, इसके बाद ना मैं अपना हेयर ठीक कर रही थी और मैं सोची थी कि ना अपना हेयर वॉश करूँगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज मैं हेयर वॉश नहीं कर सकती हूँ, तो मैं नहीं की। और बाल जो था ना काफ़ी ज़्यादा उलझ गया था, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ बालकोनी में थोड़ा सा बाल जो है ना सुलझा रही थी। काफ़ी ज़्यादा बाल उलझने के बाद बाल अच्छे से सुलझाई हूँ। और बाल में जो तेल, मैं बिल्कुल तेल नहीं लगाती हूँ ना, उसकी वजह से जो तेल लगाना पड़ रहा है, इतनी गर्मी लग रही है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो मुझे भी नहाना था, तो मैं सोची कि उससे पहले मैं थोड़ा सा बेड वेड जो है थोड़ा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि आप कहीं बाहर से आते हो तो फिर आपको मतलब फिर ठीक नहीं कर पाओगे। और मतलब मुझे ऐसे घर जो जब फैला रहता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा बीमार हूँ। अगर घर वर थोड़ा ठीक रहे आपका तो वो अच्छा लगता है। तो रिशांग को मैं बोल रही थी कि बेटा जी आप नहा लो, तो वही मैं उसके कपड़े जो है वो खोल रही थी। मैं बोल रही थी कि अब मैं तब तक ये सब काम करती हूँ, तब तक आप नहा लीजिए। तो मैं उसको नहाने के लिए भेज दी हूँ रिशांग को, और तब तक मैं ये जितने भी काम है वो सारे काम जो है वो कंप्लीट कर ले रही हूँ। क्योंकि बाहर से आने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे डॉक्टर के पास से आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, 3-4 तो डेफ़िनेटली बज ही जाएगा। तो इस वजह से मैं सोची कि अपना काम जो है कंप्लीट करके जाती हूँ। फिर आने के बाद बेड वेड ठीक करने का मन नहीं करेगा और ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। तो देखिए, ब्लॉग तो बनाना मेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा काम है। अगर मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी तो ऑब्वियसली है कि मेरा डॉलर नहीं बनेगा, है ना। तो मंथली पेमेंट भी बहुत कम आएगा। इस पेमेंट के भरोसे मैं लाइफ में बहुत कुछ काम ऐसा की हुई हूँ, जिसके कारण मुझे, मैं कितनी भी बीमार क्यों ना रहूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो मुझे बनाना ही पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब पेमेंट के भरोसे मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा काम करके रखी हूँ, जो अगर मेरा यूट्यूब पेमेंट अगर कम आएगा तो मुझे थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम होगी। तो मैं नहीं चाहती कि थोड़ी बहुत सी मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए मैं अपना वीडियो जो है कंटिन्यू रखती हूँ। जितना मेरे से हो सकता है उतना तक मैं बीमार रहती हूँ तो वीडियो बना लेती हूँ। जैसे 4-5 दिन मैं बिल्कुल काबू में नहीं थी, तो मेरे पास जो पहले से ब्लॉग शूट था, अच्छा था कि मैं पहले से एक्स्ट्रा ब्लॉग शूट करके रखी थी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ब्लॉग रिशांग फैमिली के लिए शूट करके रखी थी। लेकिन मैं रिशांग फैमिली पे ज़्यादा नहीं डाल के मैं यूट्यूबर अंतरा पे ही सारे ब्लॉग्स जो है वो मैं अपडेट की थी। तो बस ये सब काम हो गया और रूम तो पूरा ठीक कर ली। उसके बाद हॉल में आ गई थी। रंजना आई थी सुबह सुबह, झाड़ू पोछा करके जा चुकी है, और पतिदेव गए हैं बाहर, मतलब ऑफिस। वो 5 मिनट में आ ही जाएंगे और निकलूँगी मैं। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, फटाफट से नहा लेती हूँ। उसके
फ्रेंड, तो मैं अभी पूर्णिया के लिए जा रही हूँ। तो ये पूर्णिया के रास्ते का थोड़ा सा व्यू जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर की हूँ। रिशांक स्कूल नहीं गया है, 2 दिन से रिशांक जो है स्कूल नहीं जा रहा है। और देखते हैं सैटरडे को उसको स्कूल भेजेंगे। तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास ही गए थे, बीच में हमने कहीं नहीं रुकी थी, हिम्मत नहीं थी कहीं रुकने का, तो डॉक्टर के पास ही गए थे। बहुत लोग कहते हैं कि अभी बीमारी का नाटक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो जी बीमारी का नाटक क्यों करेंगे बताइए ज़रा। तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ से मैं दिखा ली, हाथ में दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड डॉक्टर के यहाँ से दिखा लिए हैं और अभी आए हैं। आपको आवाज़ हो सकता है मेरा धीरे धीरे आ रहा बच्चे यहाँ। तो फ्रेंड डॉक्टर से दिखा लिए हैं और हो सकता है आपको आवाज़ में बाहर का भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि फ्रूट्स लेने के लिए रुके हैं। फ्रूट्स ख़त्म हो गया है, सोचे ले लेते हैं, क्योंकि इन दिनों 3-4 दिन से जब फीवर हुआ ना तो फ्रूट्स खा ही नहीं रही थी मैं, मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। डॉक्टर को ये बात बताया कि मतलब मन करेगा तभी तो खाएंगे। डॉक्टर ने बहुत सुनाया तो फिर सोचे नहीं चलो खाना है। मुँह में से निकालो, मारेंगे। और ये लड़का जितना परेशान करता है ना बता नहीं सकते। काफ़ी सारे टेस्ट हुआ है और देखते हैं कब तक रिपोर्ट आता है। शायद संडे को रिपोर्ट देगा, मंडे को देखेगा फिर से। सो पतिदेव गए हैं फ्रूट खाने के लिए, देखते हैं क्या लाते हैं। या तो कुछ मन नहीं कर रहा है खाने का, जीवन ही व्यर्थ हो गया है। और अभी पतिदेव इतना सुनाए हमको, ये नहीं खाती हो, वो नहीं खाती हो, ऐसे नहीं खाती हो, वैसे नहीं खाती, क्योंकि मेरे मायके से फ़ोन आ रहा है मम्मी के यहाँ से, क्योंकि मम्मी को ज़रूरी काम था। क्या ज़रूरी काम था मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो इंसान को शेयर नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को नेक्स्ट मंथ ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा, मैं ना भी शेयर करूँ फिर भी पता चल जाएगा। तो मतलब मैं भी ना बताऊँ, लेकिन जाऊँगी तो पता चलेगा क्या रीज़न था। तो मम्मी को जाना पड़ गया, बहुत परेशान है मेरे मायके में सबके सब कि चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। पतिदेव जाने ही नहीं दे रहे हैं, नहीं जाना है नहीं जाना है। तो क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सब ये सोचेगा कि बीमार थी तो यहाँ पहुँचा दिया गया, इस वजह से वो नहीं जाने दे रहे कि नहीं हम देख लेंगे, तुम्हारा जिम्मेदारी मेरा है, तुम्हारे मायके वाले का नहीं है। आई होप कि मतलब ऐसा मतलब केयरिंग नेचर ना भगवान सबके हस्बैंड को दे। बहुत लोग का हस्बैंड का सुनती हूँ कि एक तबीयत का हालचाल भी नहीं पूछते, और मेरी वजह से राहुल जी काफ़ी परेशान हैं। उनके ड्यूटी जो है मतलब डिपार्टमेंट का इतना ज़्यादा काम है, मेरी वजह से काफ़ी परेशान है वो। काम मतलब उनका काम नहीं हो पा रहा है सही से मेरी वजह से, क्योंकि मैं बीमार रह रही हूँ तो ज़्यादा घर में भी उनको टाइम देना पड़ रहा है, फिर डॉक्टर्स के लेके जाओ, टेस्ट करवाओ। तो बहुत सारे ऐसे बात है जो मैं शेयर नहीं भी कर पाती हूँ ब्लॉग में। मैं सोची आज आप लोग को बता दूँ, बस टाइम अच्छा नहीं चल रहा है इतना पता है, लेकिन लाइफ में तो बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, बहुत लाइफ में अच्छा हो रहा है बहुत कुछ। एक चीज़ अच्छा नहीं हुआ जो शायद मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आप लोग को मैंने शेयर किया ही है। बाकी सब कुछ ही अच्छा चल रहा है लाइफ में, काम भी मेरा आगे बढ़ रहा है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, पर अंदर से खुशी नहीं है। क्योंकि जब आप पैसे कमा लोगे, अगर आपके पैसे ख़त्म हो गए, लुट गए, कुछ भी हो गया, आप कमा लोगे, मेहनत जिसके पास रहता है वो कमा लेता है। लेकिन जब एक बार आपकी फैमिली आपके हाथ से चले जाए ना, तो वो कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। भले ही एक तरफा प्यार था, तो उन लोगों की तरफ से नहीं था मेरे लिए प्यार, कभी भी नहीं था, ये मुझे भी पता है। और राहुल जी भी यही बात बोलते हैं कि सिर्फ तुम्हारी तरफ से तो था, उन लोग को तो कभी प्यार नहीं था तुम्हारे से। बट कोई बात नहीं, टाइम है। सो आज का ब्लॉग में सोची यही पे एंड कर देती हूँ, और आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए क्या होता है, मैं मायके जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। पतिदेव बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं मायके जाऊँ, वो नहीं चाहते कि लोग ये सोचे कि तुम मेरी जिम्मेदारी और मैं वहाँ भेज दिया हूँ, तो वो ये चीज़ सोच रहे हैं। और उनको टेंशन, बोल के तुम वहाँ रहोगी तो मुझे टेंशन बना रहेगा, कैसी हो नहीं हो, यहाँ हो तो कम से कम टेंशन कम है। तो चलिए बात बहुत ज़्यादा भरा हो गया।
मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट व्लॉग में। तो पतिदेव बस फ्रूट्स लेके आ ही रहे हैं। सो बाबू बाय बाय बोल दो सबको, बाय। लाइक कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, केवल लाइक करना। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो Bye मच bye, फॉर वाचिंग love माय you, Tita. वीडियो एंड लॉट्स ऑफ लव।